निबंध कॉम्पोजिशन जिसे हम कहते हैं, और इस कॉम्पोजिशन में 250 वर्ड लिखने हैं, मतलब लगभग 1.5 से 2 पेज। अगर आपने 2 पेज कर दिए हिंदी के कॉम्पोजिशन, 2 पेज, हाँ मैं लॉन्ग पेज की बात कर रहा हूं, पूरे 2 लॉन्ग पेज आपको करने हैं। तो पहले तो 250 शब्द है, क्या शब्द हम गिनेंगे? नहीं नहीं, शब्द गिना नहीं जाता है, प्लीज टेंशन मत लीजिए। बस आपको ये ध्यान देना है कि जब आप एक पंक्ति अर्थात एक लाइन लिख रहे हैं तो उसमें कोशिश करिए 5 से 7 शब्द, कितने? 5 से 7 शब्द ही एक लाइन में लिखिए, ठीक है? 5 से 7 शब्द लिखिए, और एक पैराग्राफ जब बनाते हैं तो 5 लाइन का, बस 6 लाइन का, मतलब बहुत बड़े पैराग्राफ या फुल पेज लिख देने का बिना किसी पैराग्राफ चेंज किए, ऐसी गलती मत करिएगा। छोटे छोटे पैराग्राफ बनाइए, 4 लाइन, 5 लाइन, मैक्सिमम 6 लाइन। तो छोटे छोटे पैराग्राफ बनाइए, उस पैराग्राफ से आप क्या करिए, अपना पूरा निबंध बनाइए। और पूरे पैराग्राफ, पूरे निबंध में सबसे पहले निबंध कौन सा करें, आइए इसको डिसाइड करते हैं। पहले 15 मिनट जो तुमको मिलेंगे उसको निबंध को डिसाइड करने मिलेंगे। 5 निबंध की टॉपिक्स दी हुई है। जैसे पहली टॉपिक मैं आपको पढ़ता हूं, इसमें से किसी एक विषय पे लिखना है। लिखा है, आधुनिक समय में विज्ञापन से हमें किस किस रूप में दिखाई देता है और हमारे जीवन में प्रभाव। देखिए, इस तरह के निबंध जिसमें विज्ञापन, हाँ जैसे आज के भौतिक युग में मोबाइल का प्रयोग, ये कॉमन टॉपिक है, आप इसको एकदम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। हाँ, डिस्क्रिप्शन ऐसे है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, जरूर करिए। आइए दूसरा पढ़ता हूं टॉपिक। तो यह विषय आप जो भी लिखेंगे, इसमें जब भी लिखना होगा तो आप, क्योंकि इसमें लिखा है विज्ञापन में हमें क्या क्या, तो आप इसको मैं, हम, हमारे, इस पर्पस से लिखेंगे। बात समझ में आ गया? इस तरीके से लिखेंगे। और दूसरा लिखिए क्या है, वर्षा ऋतु में मनुष्य के साथ साथ सभी प्राणियों के मन में खुशी भर देती है। आप भी किसी ऐसी वर्षा ऋतु के दिन का वर्णन, देखिए आपको क्या दे दिया, नरेटिव ऐसे दे दिया, डिस्क्राइब करना है, नरेट करना है, आपने जो कोई वर्षा ऋतु का दिन बिताया, तो कैसा दिन बिताया उस पर है। देखिए लिखा है ना, वर्षा ऋतु के दिन, ठीक है? तो आपको अपने परिवार के साथ आपने कैसे बिताया, तो ये भी क्या है, एकदम करने योग्य ऐसे है। ये भी कंपोजिशन आप कर सकते हैं। 2 पेज लिखना आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। आगे बढ़ जाइए, बात करेंगे आधुनिक युग में भूमंडलीय उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, धरती में ये कैसे हानिकारक होती है। अगर ये टॉपिक, क्योंकि ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, इसके कुछ टिपिकल शब्द हैं, इसकी शब्दावली टिपिकल है, अगर आपको आती है तो ही करिए, वरना इस टॉपिक को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी की प्रॉपर लैंग्वेज होगी, प्रॉपर टर्म्स होंगे। अगला टॉपिक है, एक मौलिक कहानी जिसका आरंभ इस वाक्य से हो, यह मेरे लिए अत्यंत खुशी का पल था, एकदम नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है। आती भी हो कहानी, आप अच्छी कहानी बना भी लेते हैं, मैं निवेदन करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप कहानी कभी मत करिए। हाँ, कहानी नहीं करनी है। आपको आती भी होगी, आप पढ़ के भी गए होंगे, मत करना, क्योंकि कहानी में पात्रों के बारे में बताना होता है, उनका चरित्र चित्रण करना होता है, कहानी में मॉरल होना चाहिए, कहानी में इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, और यह आपसे संभव नहीं है क्योंकि कहानी मौलिक है। मौलिक मतलब कहीं से आपने पढ़ी हुई, कहीं से कॉपी पेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो 3 घंटे में, है ना, आप निबंध को कितना टाइम देंगे, शायद 20 मिनट, हाँ 25 मिनट, इससे ज्यादा टाइम आप नहीं दे पाएंगे। तो आपको 25 मिनट देना है, जिसके बाद 5 मिनट आपको, मैंने प्लानिंग का भी टाइम दिया हुआ है इसमें, तो 5 मिनट प्लानिंग का टाइम, 25 मिनट लिखने का टाइम। तो कहां टाइम बच रहा है मौलिक कहानी दिमाग में लाने के लिए? नहीं पॉसिबल है, छोड़ दीजिएगा, एब्सोल्युटली छोड़ दीजिएगा। और क्या करना है, ये रहा चित्र, ये रहा, हाँ चित्र को देख करके, चित्र को आधार बना करके इस पे लेख लिखना है, कहानी बनानी है। फिर मना करूंगा, नहीं करना है, नहीं करना है। चित्र को आप जब भी डिस्क्राइब करेंगे, हो सकता है आपको इस चित्र को देख को क्या लग रहा है, हाँ मैं तुमसे पूछ रहा हूं, इस चित्र को देख के तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें लग रहा है एक भाई एक बहन को, हाँ अपनी छोटी बहन को क्या कर रहा है कि बाल बना रहा है? नहीं 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 नहीं, आप जो सोच रहे होते हैं शायद एग्जामिनर का लेवल कुछ और होता है, तो आपकी और एग्जामिनर की सोच नहीं मैच खाती है वहां पर। बात समझ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं? आप जनरल भाव में लिख देंगे और कहानी को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि कहानी में आपकी सोच और एग्जामिनर की सोच मैच नहीं करेगी और आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसको भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इसके अंदर मॉरल नहीं खोज पाएंगे। आप इसको, उसका कहते हैं ना, चित्र के साथ उसका संबंध नहीं बना पाएंगे। एक छोटे से चित्र से एक पूरा निबंध या पूरी कहानी नहीं बना पाएंगे। तो भली आपको चित्र देखने में अच्छा लग रहा है, हंसी भी आ रही है कि बड़ा आसान है, नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो निबंध कैसा करना है? निबंध जिसमें किसी ऐसी चीज को जिसको आपको डिस्क्राइब करना है, कोई इवेंट को नरेट करना है, हाँ, जिसमें आप जो अपनी भाषा में लिखना चाहते हैं वह अलाउड हो जाए, जिसमें मैं, मेरा, हम, हमारा, इससे जुड़ी बातें हम लिख सकते हैं, जिसमें आपके भावनाओं, आपकी इच्छाओं, आपकी आकांक्षाओं से जुड़ा आप मैटर लिखते हैं, और एग्जामिनर इसमें पूरा नंबर देता है। हाँ, क्योंकि इसमें आपकी भावना पूछी गई है, आपके विचार पूछे गए, आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके बारे में पूछा रहा है, इसलिए एग्जामिनर इसमें क्या करेगा, अपने विचारों से क्या करेगा, अपने नंबर नहीं काट पाएगा। कोशिश करिएगा कि आपके निबंध में 8 से 10 पैराग्राफ होने चाहिए। क्या 8
से 10 पैराग्राफ होने चाहिए। एक पैराग्राफ मैक्सिमम कोशिश करिए 5 लाइन, और ज्यादा हो गया, कोई बड़ा हो गया तो 6 लाइन, पर और बड़ा पैराग्राफ मत करिएगा। तो शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ में लिखिए, स्पेस दीजिए। एक पैराग्राफ खत्म होता है, दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है, और जहां पहला खत्म हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, उसकी स्टार्टिंग पहले पैराग्राफ के जैसी होनी चाहिए। मतलब आपके पहला पैराग्राफ जहां स्टार्ट हुआ है, आपका सेकंड पैराग्राफ उसके ठीक नीचे से स्टार्ट होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको 25 मिनट लिखने के लिए, 5 मिनट प्लान करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, हाँ, तय करने के लिए कि कौन सा मैं निबंध करूंगा, उसका एक रफ प्लान बनाने के लिए कि उसके अंदर का मेरा इंट्रोडक्शन क्या होगा। क्योंकि देखिए, जो प्रारंभ है, जो उसकी प्रस्तावना है, अगर आपने वो तगड़ा लिख दिया, मैं सच कह रहा हूं, आपने अपने पूरे नंबर बटोर लिए। क्योंकि सारे एग्जामिनर सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है, जिसमें प्रस्तावना होता है, उसमें ध्यान आकर्षित होता है, उसमें उनको पढ़ने के बाद इंटरेस्ट जगना चाहिए, बस। तो अगर आप किसी महान लेखक के कोई दी गई पंक्तियां याद है, कोई मुहावरा, कोई लोकोक्ति याद है, जो आपको लगता है कि आपके इस निबंध से मिलता नजर आ रहा है, आप उससे शुरुआत करिए। हो सके तो किसी क्वेश्चन मार्क से शुरुआत करिए। हाँ, ऐसे लगे जैसे मानो आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप जितना गहन, जितना डीप में सोच करके, जितना ज्यादा अपनी आंख, कान, हाँ, अपने जितने ज्यादा अनुभव के साथ, अपने जितने सेंसेस के साथ उसको जोड़कर लिखेंगे, वह निबंध उतना अच्छा बनेगा। कोई टिपिकल हिंदी, कोई बहुत मुश्किल हिंदी के शब्द खोज के लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आम भाषा लिखिए, वो भाषा लिखिए जो आप घर में बोलते हैं, वो भाषा लिखिए हिंदी की जो आप जानते हैं। हाँ, कोई फैंसी शब्द लिखने की कोशिश मत करिएगा जिसका आपको अर्थ भी ना मालूम हो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो निबंध आपका क्लियर हो जाना चाहिए। निबंध में समय मैंने आपको तुम्हें दे दिया है। मैक्सिमम टाइम आपको 30 मिनट्स दे दिया, जिसमें 25 मिनट्स राइटिंग टाइम है, 5 मिनट्स आपके लिए उसको प्लानिंग टाइम है, जिसमें आप रफ ड्रॉ कर लेंगे कि पहला पैराग्राफ क्या होगा, और बीच में बॉडी ऑफ द कंपोजिशन क्या होगा, और एंड क्या होगा। तो फर्स्ट और एंड को दी बेस्ट कर लीजिए।